जय गुरु गोरखनाथ जी। 6 महीने का समय और व्यतीत हो गया। त्रिया राज्य से विदा होने की तिथि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा निश्चित की गई थी। वह दिन जब आया तब मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी ने प्रस्थान की तैयारियां आरंभ की। उस समय मैनाकनी ने आकर मत्स्येंद्र नाथ जी से कहा कि मीननाथ का क्या होगा। मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, वह तो तुम्हें निश्चय करना है। मैनाकनी ने उत्तर दिया, उसे आप अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि प्रथम तो वह आपसे अधिक स्नेह करता है। दूसरी बात यह है कि जब तक आप यहाँ रहें तब तक तो वह सुरक्षित था, परंतु आपके चले जाने के बाद जब हनुमान जी यहाँ आकर गर्जना करेंगे तब वह पुरुष होने के नाते जीवित नहीं बचेगा। तीसरी बात यह भी है कि आपके पिता उपरविक्षु ने मुझे जो शाप दिया था उसकी अवधि अब पूरी होने वाली है। शाप की अवधि समाप्त होते ही मैं तो यहाँ से सर्वलोक को चली जाऊंगी, परंतु मनुष्य शरीर होने के कारण मीननाथ वहाँ नहीं जा सकेगा। उस स्थिति में यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात मैं इसी निश्चय पर पहुँची हूँ कि मीननाथ का आपके साथ जाना ही ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने यह सुनकर कहा, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम मीननाथ को अपने साथ ले जाएंगे। मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी तथा मीननाथ तीनों चलने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रजाजन उन्हें विदा करने के लिए नगर के बाहर तक गए। चलते समय मैनाकनी ने गुप्त रूप से एक सोने की ईंट मत्स्येंद्र नाथ जी की झोली में रख दी। मत्स्येंद्र नाथ जी को भी उसकी बाबत ज्ञात हो गया, परंतु गोरखनाथ जी को कुछ पता नहीं चला। उस दिन त्रिया राज्य में सर्वत्र विषाद छाया रहा। मैनाकनी की तो बहुत बुरी हालत थी। पति वियोग तथा पुत्र वियोग का दुख उसे एक साथ सहन करना पड़ा था। उसकी आंखों में अश्रुधारा अविरल वेग के साथ बहती चली जा रही थी। वह छाती पीट पीट कर चीखें मारती हुई रो रही थी। उसकी स्थिति को देखकर पशु पक्षी भी आर्तनाद करने लगे। मैनाकनी की करुण दशा उपरविक्षु से नहीं देखी गई। वे विमान में बैठकर उसके पास जा पहुँचे और उसे समझाते हुए बोले, हे मैनाकनी, तू किस लिए इतनी दुखी हो रही है? यह संपूर्ण संसार सपनत है। तू कहाँ की रहने वाली कहाँ आ पहुँची थी? अब तेरे श्राप की अवधि समाप्त होने जा रही है। कुछ दिनों बाद तुझे स्वर्ग में चले जाना है, अतः तू रोना धोना बंद करके भगवान का स्मरण कर ताकि तेरा कल्याण हो। इतना कहकर उपरविक्षु अंतर्धान हो गए। उपरविक्षु का उपदेश सुनकर मैनाकनी का हृदय शांत हो गया। तीनों नाथ जब त्रिया राज्य से बाहर चले गए तब वह भगवत भजन में अपना समय व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद जब श्राप की अवधि समाप्त हो गई तब सर्वलोक से विमान आया। मैनाकनी उसमें बैठकर स्वर्ग को चली गई और अपने अप्सरा रूप को पुनः प्राप्त किया। त्रिया राज्य से चलकर तीनों नाथ विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए तेलंग प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ गोदावरी के संगम स्थान में तीनों ने स्नान किया। तदुपरांत आवढ़िया नागनाथ, परली वैजनाथ आदि तीनों तीर्थों का दर्शन करते हुए उन्होंने महाअरण्य में प्रवेश किया। उस वन में गर्भगिरि नामक एक पर्वत था, जिसके ऊपर महर्षि वाल्मीकि का स्थान था। उस आश्रम में जाने के लिए तीनों ने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। पर्वत पर घना जंगल था। वहाँ चोर लुटेरों का भय भी था। मत्स्येंद्र नाथ जी की झोली में सोने की ईंट रखी थी, अतः मत्स्येंद्र नाथ जी पर्वत पर चढ़ते समय आगे पीछे इधर उधर देखते हुए चलते थे। उसके मन में यह डर बसा हुआ था कि कोई चोर लुटेरा आकर उसकी सोने की ईंट को न लूट ले जाए। मत्स्येंद्र नाथ जी पर्वत पर चढ़ते जाते थे और बीच बीच में गोरखनाथ जी से यह भी पूछते जाते कि बेटा गोरखनाथ, इस जंगल में कोई चोर लुटेरा तो नहीं मिल जाएगा। गुरु के इन शब्दों को सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, हे गुरु जी, भय की यदि कोई बात है तो उसे कुएं में डाल दीजिए। हम लोग ठहरे साधु सन्यासी, हमारे पास रखा ही क्या है जो कोई चोर लुटेरा आकर हमें परेशान करेगा। तब मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, हे पुत्र,
त्रिया राज्य से विदा होते समय मैनाकनी ने मेरी झोली में एक सोने की ईंट रख दी थी। वह अभी तक मेरे पास है। कोई चोर लुटेरा आकर उसे लूट न ले, यही भय मुझे लगा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं उस ईंट के द्वारा साधु संतों के भोजन की व्यवस्था करूं। गोरखनाथ जी ने यह सुनकर कहा, हे गुरु, आश्चर्य की बात है कि आप जैसा परम तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष भी अभी तक सोने की ईंट के मोह में फंसा हुआ है। आपके पास तो पारस मणि है। आप अपनी इच्छा मात्र से ही चाहे तो जितना सोना उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आपने इस ईंट के भार को अपनी झोली में क्यों लाद रखा है? आप इसे निकाल कर फेंक दीजिए। मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, यदि मैं सोने की ईंट को फेंक दूंगा तो साधु संतों का भोजन भंडारा कहाँ से होगा? यह सुनकर गोरखनाथ जी अपने गुरु का हाथ पकड़े हुए पर्वत शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सिद्ध प्रयोग मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसके प्रभाव से आधा पर्वत सोने का हो गया। उसे दिखाते हुए मत्स्येंद्र नाथ जी से कहने लगे, हे गुरु जी, अब आपको जितने सोने की आवश्यकता हो वह यहाँ से ले लीजिए। जय गुरु गोरखनाथ।